Hello everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in this video we will cover question number 161 to 170 and all these questions are very important for all TGT PGT exams because we have collected all these questions from previous year question papers. So without delay any time, let's begin the class. Question number 1 is Caliban is the hero of the play Tempest. मैरिड प्रोस्पेरो's डॉटर इन द टेम्पेस्ट, किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट या इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा कैलिबन से रिलेटेड? राइट आंसर इज फोर्थ, इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। कैलिबन एक फेमस कैरेक्टर होता है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले टेम्पेस्ट में, जो कि एक टेल माना जाता है रिवेंज, रोमांस और मैजिक का। टेम्पेस्ट एक स्टोरी है रिवेंज पर बेस्ड, रोमांस पर बेस्ड और मैजिक पर बेस्ड। इस प्ले में कैलिबन डिस्क्राइब्ड किया गया है एज ए सैवेज और एक डिफॉर्म्ड स्लेव के रूप में। ये सन होता है विच का, जिसका नेम होता है साइकोरेक्स, and the devil himself. He is certainly a deformed and monstrous figure, but as a character he is much more than a slave. Question number 2 is the dark lady appears in the sonnet of. जो डार्क लेडी अपियर होती है किसके सोनेट में होती है? सूरी, यट, शेक्सपियर या स्पेंसर। What will be the right answer for this question? राइट आंसर इज शेक्सपियर। डार्क लेडी विलियम शेक्सपियर के सोनेट में अपीयर होती हैं और शेक्सपियर्स सोनेट्स टाइटल माना जाता है 154 सोनेट्स के कलेक्शन का, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1609 के क्वार्टो में थॉमस थोरपे के द्वारा। और फर्स्ट 126 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के डेडिकेटेड है WH को, जिसे अर्ल ऑफ पेम्बरोक के नेम से जाना जाता है, एंड HW जिनको हेनरी वर्ड्सले या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नेम से जाना जाता है। रेस्ट सोनेट्स 127 टू 154 ये एड्रेस्ड है डार्क लेडी को। डार्क लेडी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए मैरी फिटन। And the final two sonnets are allegorical treatments of Greek epigrams referring to the little love god Cupid. इनके सोनेट्स डिवाइडेड हैं 3 क्वार्टरेंस में एंड 1 राइमिंग कपलेट। जो राइमिंग स्कीम है विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की क्वार्टरेंस में वो है AB AB CD CD EF EF एंड डबल G, और ये डबल G को कपलेट के नेम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज नॉट ए शेक्सपियर्स ड्रामा। इनमें शेक्सपियर्स का ड्रामा कौन सा नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकंड, हैमलेट या रिचार्ड थर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज एडवर्ड द सेकंड। टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट एंड रिचार्ड थर्ड ये तीनों ड्रामे राइट किए गए हैं शेक्सपियर के द्वारा, जबकि एडवर्ड द सेकंड ये शेक्सपियर के द्वारा राइट न होकर ये प्ले राइट किया गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, जो कि एक फेमस एलिजाबेथन पोइट और शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेडिसेसर माने जाते हैं इन इंग्लिश ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज। कॉमेडी ऑफ एरर्स एडेप्टेशन है लैटिन कॉमेडी की, जो है नोवम ऑर्गेनम, फिलोस्टेरेटो, कर्सर मुंडी या मेनाइकमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज मेनाइकमी। विलियम शेक्सपियर एज विद मैनी ऑफ हिज प्लेज ड्रीव ऑन अ क्लासिकल सोर्सेज फॉर द प्लॉट ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ही ड्रॉन बेयर बोन्स ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द रोमन कॉमेडी मेनाइकमी written by the ancient dramatist Plautus. Question number 5 is Shakespeare dedicated his youthful poems Venus, Adonis and Lucrece to। शेक्सपियर्स की यूथफुल पोएम्स
वीनस, एडोनिस और ल्यूक्रिस डेडिकेटेड हैं? अर्ल ऑफ साउदी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, द अर्ल ऑफ सूरे या द अर्ल ऑफ सैक्सोनी? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. Shakespeare dedicated his youthful poems Venus and Adonis and Lucrece to Henry Worsley III, Earl of Southampton. और वीनस एडोनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा राइट किया गया था अप्रोक्स 1592-93 में, और इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो इन 1593. लुक्रिस वॉज पब्लिश्ड इन 1594. Question number 6 is, who said that in Paradise Lost book 1 Milton belonged to the devil's party without knowing it? Options है फ्रैंक कैरमोड, विलियम एम्पशन, C.S. लेविस या विलियम ब्लेक. इसका राइट आंसर क्या होगा? Right answer is William Blake. It was William Blake who observed that Milton belongs to the devil's party without knowing it in Paradise Lost. The remark implies that Milton's unconsciously glorified Satan, especially in book 1 of Paradise Lost. And Satan certainly possesses heroic qualities in Paradise Lost, but if Milton glorified him, it is the done consciously, but knowingly or unknowingly, Milton is never on the side of the devil. Question number 7 is the famous line, what though the field be lost, all know to best is spoken by Adam, Eve, Satan या Beelzebub. Right answer क्या होगा इसका? So right answer is Satan. What though the field be lost, all is not lost. तो ये speech है Satan की. This line is an excellent improvement upon Satan's speech to the internal spirit in Tasho. Question number 8 is, Keats' Endymion is dedicated to ली हंट, मिल्टन, शेक्सपियर या थॉमसन सेटन? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज थॉमस सेटन. जॉन कीट्स का एंडीमियन डेडिकेटेड है थॉमस सेटन को, और एंडीमियन एक पोइटिक रोमांस माना जाता है. सेटन का बोर्न हुआ था 20 नवंबर 1752 को ब्रिस्टल में, और हिज फर्स्ट नोन जो पोएम मानी जाती हैं स्कॉलरली मिल्टोनिक पीस ऑन द लास्ट एपिफेनी. द पोएम एंडीमियन कंसिस्ट होती है 4 बुक्स में. एंडीमियन में कितनी बुक्स आती हैं? 4 बुक्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज, फॉर अ हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस. दिस लाइन ऑफ ब्रोनिंग हैज अ रेफरेंस टू शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ड्राइडन. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ. फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन बोली गई है रॉबर्ट ब्रोनिंग के द्वारा, विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1845 इन हिज बुक ड्रामेटिक रोमांसिस एंड लिरिक्स, जो इन्होंने रेफरेंस दिया था वर्ड्सवर्थ के लिए. Question number 10 is, in which play of Goldsworthy do we have William Faulkner? ऑप्शंस है लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस या स्ट्राइफ. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज जस्टिस. जस्टिस एक प्ले माना जाता है जॉन गोल्सवर्दी का, इन विच वी फाइंड द कैरेक्टर विलियम फोल्डर, जो कि एक जूनियर क्लर्क का रोल प्ले करता है इस प्ले में. जस्टिस जॉन गोल्सवर्दी का एक क्राइम प्ले माना जाता है जो कि पब्लिश हुआ था 1910 में, और इस प्ले में अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे जेम्स हाउ, ये एक सोलिसिटर होता है, वोल्टर ये भी सोलिसिटर होता है, एंड रॉबर्ट कोक्शन ये मैनेजिंग क्लर्क होते हैं, एंड स्वीडर ये एक ऑफिस बॉय होता है. और अगर बात की जाए गोल्सवर्दी के बोन की, सो गोल्सवर्दी का बोन हुआ था 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन में, एंड इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 को. इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था 1897 में, बट ही वॉज लेस known by the people. After 1904 he was known as well known writer. The island phrases
1904 द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि इनका पब्लिश हुआ था 1906। सो द आइलैंड फ्रेजेस 1904 और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि पब्लिश हुआ था 1906 में, इसके बाद इन्हें पॉपुलैरिटी मिल जाती है।